बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बुजुर्गों का कौल मशहूर है कि अगर सही तरीके से दाल माश पकी हुई हो तो बकरे का गोश्त भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज आपके लिए ढाबा स्टाइल दाल माश की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। इस तरीके से दाल माश बहुत ही मजेदार बनती है और बनानी भी आसान है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ढाबा स्टाइल दाल माश बनाने के लिए सबसे पहले हमने तकरीबन 1.5 पाव दाल ली है, जिसे अच्छी तरह 3 से 4 दफा वॉश करने के बाद मैंने इसे 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। और 1 घंटा भिगोने के बाद मैंने एक देगची में पानी लेकर और इसको बॉईल कर लिया। इसको हमने 90% तक जो है हमने इसे बॉईल किया है। ये देखिए, आप थोड़ा सा वजन देते हैं तो फिर इस तरीके से इसका दाना टूट रहा है, यानी हमने इसे 90% सिर्फ बॉईल किया है। 10% अभी मजीद इसको रहने दिया है। और इसके लिए हमने 2 बड़े टमाटर लिए, मीडियम टमाटर हैं ये, और 3-4 हरी मिर्च ली है। 1 प्याज का हमने पेस्ट बना लिया है और ये थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्ची हमें चाहिए होंगी। थोड़ा सा दही हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लेते हैं। एक कढ़ाई ले लिया हमने और कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। कढ़ाई हमारी अच्छी तरह गर्म हो गई है। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 कप जितना तेल। अगर आप ऑयल की जगह घी डालना चाहते हैं तो आप घी भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर जीरा और 1 टीस्पून ही डालेंगे हम दरदरा कुटा हुआ धनिया। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई होने देंगे। जीरे की और धनिया की अच्छी तरह खुशबू आने लग गई है। 1 मीडियम प्याज लिया है जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे और प्याज को हल्का सा गोल्डन होने देंगे। प्याज हमारे थोड़े से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, जिसका मैंने इस तरह ग्राइंडिंग जार में पेस्ट बना लिया है। टमाटर हमारे भुन गए हैं थोड़े से। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से मसाले। 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर नमक, 1 टीस्पून ही डालेंगे हम इसके अंदर हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर। अगर आप मिर्च ज़्यादा खाते हैं तो आप मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं। मसालों को हम भून लेंगे थोड़ा सा, फ्लेम को ज़्यादा कर देंगे थोड़ा सा। मसाले को हमने 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लिया है। मसाला अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1/2 कप दही। दही डालने के बाद थोड़ा सा दही की भी भुनाई की है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर दाल। दाल डालने के बाद अब हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू लो और जो 10% हमारी दाल रहती है हमने उसको कुक करना है। कढ़ाई का हम ढक्कन लगा देंगे। दाल को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। चलिए इसका ढक्कन उतारते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा गरम मसाला लेंगे और इस तरह इसके ऊपर छिड़क देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा धनिया। और 1 मिनट के लिए ढक्कन दोबारा लगा देंगे। 1 मिनट हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कढ़ाई का ढक्कन उठाएंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी शानदार हमारी ढाबा स्टाइल माश दाल बिल्कुल तैयार है। आई होप कि आपको दाल माश की ढाबा स्टाइल ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और तंदूर की गरम गरम रोटी के साथ इसको सर्व करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जनाब, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।